मंगलम भगवान वीरो मंगलम ज्योतिर्मणि मंगलम कुलकुंदादिवजयस्तु मंगलम सर्वमंगलम मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शास्त्रम नमः शनै साराय स्वामी विभूतिया चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वांतरचने। SMS पढ़ो। आत्मा का कल्याण सुख प्राप्त करने में आकुलता मिट जाना वह सच्चा सुख है, मोक्ष ही सुख रूप है। इसलिए प्रत्येक आत्मार्थी को मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करना चाहिए। निश्चय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता से मोक्ष मार्ग है। इसलिए प्रत्येक आत्मार्थी को सत्शास्त्रों का स्वाध्याय, तत्वचर्चा, सत्समागम तथा यथार्थ तत्वविचार द्वारा निश्चय सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि यदि इस मनुष्य भाव में निश्चय सम्यक प्राप्त नहीं किया तो पुनः मनुष्य पर्याय की प्राप्ति आदि को सुयोग मिलना कठिन है। 6 डाला तीसरी ढाल का सारांश अलौकिक बात एकदम। पहली लाइन है, हर जीव आत्मा का तो कल्याण करना चाहता है, सुखी भी होना चाहता है। सुख की परिभाषा संजीव जी क्या है? सुख की परिभाषा बहुत बढ़िया। आकुलता का मिट जाना नास्ते से बात है। निराकुल, अब ये देखो सुख की परिभाषा जगत ऐसा समझता है कि हमारे पास जो संयोग मिल जाए सुखी हो जाए। जिनवानी कह रही भी आकुलता ये दुख है, निराकुलता सुख है। क्योंकि तुम्हारा जो मेजरमेंट है उससे मुनिराज के पास कोई संयोग नहीं। अब वो सुखी है कि संयोग वाला सुखी है, एक बात। अब दूसरी बात, वो जो आकुलता का मिट जाना सच्चा सुख है। अब दूसरी बात, मोक्ष ही सुख रूप है। मोक्ष की परिभाषा नहीं जानता। मोक्ष माने मोह का पूर्णतया क्षय होना, यानी आकुलता का जड़ मूल से नष्ट हो जाना। आकुलता दुख और अंश भी दुख नहीं रहे, इसको मोक्ष कहते हैं। स्वर्ग ही सुख रूप लगता है। नहीं, स्वर्ग हाँ यहाँ से तो बेटर है वही सुख रूप। वो भी देखो, स्वर्ग सुख रूप है ऐसा जिनवाणी को पढ़ के बोलने लगता है। स्वर्ग का जो वास्तविक चित्रण समझेगा ना तो मुनिराज कोई बात पता है कि अभी पंचम काल के अंदर अनंत सुख तो हो नहीं सकता है, तो हमको स्वर्ग जाना पड़ेगा। तो स्वर्ग जाना पड़ेगा तो यहीं से डिसीजन है कि आकुलता की भट्टी में जाना पड़ेगा। क्योंकि स्वर्ग में ये प्रावधान नहीं है बचने का और करने का। वहाँ तो जो उदय है वो भोगना ही भोगना है बस। तो वहाँ पे तो महादुख है स्वर्ग में। अब ये पूरा यथार्थ पढ़े ना, उसने खाली प्रतिमानियों के अंदर उस स्वर्ग के थोड़े बहुत सुख पड़े हैं। अब वो भी अपेक्षा से लिखे हैं, यानी नरक की अपेक्षा से स्वर्ग में सुखी कहा जाता है। इस अपेक्षा से स्वर्ग में सुख बिल्कुल नहीं है। चारों गति दुख का कारण, चारों गति में दुख है, चारों गति दुख का कारण है। अब ये बात है ना, तो स्वर्ग में जो है वो मानसिक दुख है और नरक में शारीरिक दुख है। दुखी दोनों ही जगह है। अभी आप अपना देखो, मानसिक दुख ज़्यादा होता है कि शारीरिक दुख ज़्यादा होता है? दोनों अपने होते हैं, तो उसमें आप ज़्यादा परेशान काहे में होते हैं? ये तो शरीर का तो क्या दवा दी है क्या ठीक हो जाता है, मानसिक जैसा ठीक नहीं होता। मानसिक दुख में ज़्यादा परेशान है जी। जरा सा कोई कुछ बोल दे तो एक तनाव घुस गया उसमें, तो निकालना बहुत मुश्किल है। अब बताओ, स्वर्ग के अंदर मानसिक दुख है तो कभी दुख पड़ा ही नहीं उसने। ये तो थोड़ा द्रव्यानी पड़ेगा, ज्ञानियों के सत्समागम में रहेगा तो उसको पता लगेगा कि जितना दुखी नरक में है, संयोग को छोड़ दो तो कुत्ता को उतनी दुखी वहाँ पे है। यानी अब जिनवाणी तो गजब भी कर रही है। निगोद का जीव का दुख और द्रव्यलिंगी के दुख में कोई अंतर नहीं है, एक समान है। क्योंकि दुख का कारण मिथ्या दर्शन से नापा जाता है। मिथ्या दर्शन कशा है ये शब्द ही नहीं है कहीं, और इस वजह से जीव दुखी है। अपना कोई सारी निराकुल था ना, फिर सुख क्यों नहीं आता है? तड़पता क्या वो नहीं है भाई, मिथ्यात्व होता ही नहीं है। अब ये सब परिभाषा समझना चाहिए, तो उसको यथार्थ बातें सुनने को मिली। प्रत्येक, अब देखो मोक्ष सुखरूप है, इसलिए प्रत्येक आत्मार्थी को, पहली बात तो आत्मार्थी बनना मुश्किल है। आत्मा अर्थी, विद्यार्थी,
कैसा अलौकिक बात है। का प्रयोजन हाँ, तो आत्मार्थी यानी आत्मा को प्राप्त करना जिसका प्रयोजन है। अब ये तो बनो शास्त्र पढ़ते हैं, काय के लिए पढ़ते हैं? पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, और क्या करें? अरे ज्ञानार्थी बनने के लिए। और ज्ञानार्थी बन के क्या करेगा? दूसरे को समझाएगा। जैन दर्शन में उसका तो निषेध है। पूज्यपाल आचार्य ने तो लिखा, मैं क्या समझाऊं किसी को, ज्ञान तो ज्ञान में से आता है। उसके सामने वाणी विलास है ये। अभी जितने जने सुन रहे हैं तो उसको ज्ञान अंदर से आ रहा है कि भाषा से आ रहा है? तो ये जो यहाँ पे सोच रहा है जीव कि मैं बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, दो ही अज्ञान है। न तो जीव बोलता है और न इसके भाषा से उसको ज्ञान होता है। अब कि ये अलौकिक सिद्धांत है भाई। मोक्ष का प्रयोजन नहीं बन रहा है, क्योंकि मोक्ष का प्रयोजन जब बनेगा जब ये अरहंत भगवान को आत्मा के आश्रय से सुखी देखेगा। कैसी शर्त है ये? अरहंत भगवान सुखी दिखते हैं कि नहीं? क्या सब सुखी तो लगते हैं। जिन्होंने ने कहा बताओ काय के आश्रय से? तो टीपा टिपाया जवाब था ही से आत्मा के आश्रय से। क्या आत्मा होती है और कैसे आश्रय लेते हैं, और सोचने के लिए तो भेजा ही था वहाँ पे। अच्छा वो तो चलो अरहंत भगवान दिख गया, सिद्ध भगवान का तो नाम ही नहीं सुना उसने। माला पहनने से क्या होता है? ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः से क्या होता है उससे? सिद्ध भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करे, वहाँ शरीर भी नहीं है, संयोग भी नहीं है कोई सा भी, वो सुखानंद है कि ऐसे। अब ये है ना, तो अब ये अरहंत भगवान को देख करके तो एक बार भ्रम हो जाए, तो सिद्ध भगवान को देख के डिसीजन करना कि वो अनंत सुखी है। रहा शरीर भी नहीं है फिर सुखी कैसे है? ये एक बार सोचो तो सही। विचारवान जीव सम्यक्त का अधिकारी है, ऐसे ही खाली सुनने से थोड़ी होता कुछ। सिद्ध भगवान क्यों सुखी है? तो बोलती बंद हो जाए, क्योंकि हमारा जो सुख का मेजरमेंट है संयोग से है, उनके पास वो है ही नहीं। अरे वो शरीर ही नहीं है तो वो उसके आश्रय का भोग का तो प्रश्न क्या है? ऐसा भी कोई सुख होता है जो शरीर के बिना भोगा जा सकता है? उन्हीं को तो सिद्ध कहते हैं। बहुत अलग पंच परमेष्ठी का स्वरूप ख्याल में आ जाए, ज्ञानी बन जाता उसी क्षण। मुनिराज काय के लिए गए जंगल में? बार बार ये विचार करो, कौन सी प्रतिकूलता थी उनको घर के अंदर? 2400 तीर्थंकर गए ना, एक क्षण में छोड़ के चले गए। भरत चक्रवर्ती चक्रवर्ती छोड़ के जा रहे हैं ना, तो उसमें कोई कारण होगा ना उसका कि ये संयोग में सुख नहीं है। भ्रम से और कल्पना से मान लिया था इसने। आत्मार्थी को अगर ये समझ में आ जाए ना, इसको समझ की बात है, बोलने और भाषा की थोड़ी। तो ये जितना पुरुषार्थ धन कमाने का करता है, संयोग को इकट्ठा करने का करता है, वो उतना पुरुषार्थ आत्मा को समझने में लगाने लगेगा। ये उसका चिन्ह है। अगर तेरे को समझ में आता है कि सिद्ध भगवान बिना शरीर के अनंत काल तक सुखी रह सकते हैं और सुखी है आत्मा के आश्रय से, तो तू ये जो पुरुषार्थ कर रहा है अपनी मति को देख। 24 घंटे धन इकट्ठा करने का, संयोग इकट्ठा करने का ये बुद्धि चल रही है, तो न तो सिद्ध को जान रहा है और न सुख की परिभाषा समझ रहा है। स्वराज स्व के राज में आ जाए, नहीं तो पराधीनता के राज में पड़ा रहेगा अनंत काल। अब उसके लिए क्या करें कि मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करो। तो मोक्ष मार्ग क्या होता है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित होता है, तो व्यवहार नहीं निश्चय होता है, और निश्चय का विषय शुद्धात्मा है। मोक्ष मार्ग इन तीनों की एकता, ये मोक्ष मार्ग। इसलिए प्रत्येक आत्मार्थी को अब कैसे प्राप्त हो? पहली शर्त सत्य शास्त्रों का स्वाध्याय हो। सत्य शास्त्र मैंने दिगंबर में सबसे पहले ग्रंथ पढ़ने के पहले राइटर का नाम देखो, क्योंकि किसी ने भी कुछ भी लिख दिया है जिनवानी के नाम पे। आप पहले उस राइटर से परिचित हो कि नहीं, किन की वाणी है ये, ऑथेंटिक वो है कि नहीं, उनका पूरा इतिहास अपने को पता होना चाहिए कि वर्तमान में पंचम काल में कौन कौन से आचार हुए हैं, अपने को पता होना चाहिए वो। आप फिर आप उसका स्वाध्याय करो, क्योंकि वही मोक्ष मार्ग के प्रणेता हो सकते हैं, बाकी कोई नहीं होएगा। कितनी अलौकिक बात है। फिर नंबर 1, फिर दूसरी बात है कि वो समझ में नहीं आएगा, तो उसके लिए विशेष रूप से जो अपने से थोड़ा ज़्यादा समझता हो उसके साथ में तत्व चर्चा करो। उस स्वाध्याय के बाद में पहले पूछो कि भाई आज के प्रवचन में क्या क्या बात आई थी और अपने को कितनी समझ में आई, ऐसी चर्चा करो उसमें कि साहब वो पूछने से तो मेरा मान घट जाता है, तो उसी वजह से तो घूम रहा 4 गति।
नहीं आई बात समझ में? यहाँ तो सुन लिया, उसके बाद तो पूछते ही नहीं। अब यहाँ किसको अड़ी जो पूछे बार बार समझ में आया कि नहीं? वो झूठा बोलते कहाँ आ गया, वो आ गया तो तेरी तो जान। देखो, पहला नंबर सत्शास्त्रों का स्वाध्याय करो, नंबर 2 तत्व चर्चा करो, फिर सत्समागम करो। और ये सत्समागम मैंने जो इसका जानकार हो, मैंने अपने से जिसका स्वाध्याय ज़्यादा हो, अपने से सीनियर हो स्वाध्याय में, और वो तत्व को समझता हो, फिर उसके साथ में सत्समागम करो और फिर यथार्थ तत्व का विचार करो। पाप का जैसा भी बोला ना कि वो स्वर्ग में सुख ऐसा समझ के जाता है, तत्व विचार करो। तत्व विचार आत्मिक सुख के बगैर तो स्वर्ग में अनंत बार हो क्या है जीव अपना। तो मुनिराज, दिगंबर मुनिराज मोक्ष में जाने का पुरुषार्थ करते हैं कि स्वर्ग में जाने का? तो हम काहे के लिए सुन रहे हैं? स्वर्ग जाने के लिए कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए? ऐसा विचार करो। तत्व विचार के द्वारा निश्चय, सम्यक दर्शन और ज्ञान चारित्र को प्राप्त करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बातें मनुष्य पर्याय में संभव है। तिर्यंश में भी दुख बहुत है शारीरिक, स्वर्ग में मानसिक दुख बहुत है, नरक में शारीरिक कष्ट बहुत है, और वहाँ पे ये पढ़ने स्वाध्याय वगैरह का कोई रोल नहीं है। इसलिए तीनों गति में ये काम नहीं हो सकता है। यहाँ मनुष्य पर्याय में ही ये बात संभव है, और उस मनुष्य पर्याय में भी दिगंबर जैन कुल, और उसमें भी सत स्वाध्याय जहाँ पे चलता हो, वहाँ पर इतनी सारी शर्तें, जहाँ पर जिनवाणी सुनने पर पुण्य को उपादेय नहीं बताया जाता हो, जहाँ पर स्वाध्याय के अंदर शुद्धात्मा को प्राप्त करने की विधि समझाई जाती हो, उसी को स्वाध्याय कहते हैं। स्वाध्याय का नाम ही है स्व का अध्याय। स्व मैंने शुद्धात्मा, और अध्याय मैंने उसका विचार चिंतन मनन करना, ये स्वाध्याय। इस मनुष्य पर्याय में यदि ये काम नहीं करा, कौन सा काम? कि शुद्धात्मा को पहचानने का। यदि ये काम नहीं करा तो फिर मनुष्य पर्याय की प्राप्ति और ये जितना संयोग मिला, कठिन नहीं, बहुत दुर्लभ है। क्योंकि अनंत बार अपने को मिल चुका है, अनंत बार जीव अपना समोसरण में हो आया, मगर ये बात को नहीं समझ पा रहा है। समझ की बात है ना, और समझना कितना है? मैं ज्ञाता हूँ कि करता, मैं अरूपी आत्मा हूँ कि मैं शरीर हूँ, इतनी दो फैसले करना है। अभी 24 घंटे सुनता तो बहुत है। अभी पूछेंगे आप करता हो कि ज्ञाता? बंडी मैडम से पूछो, करता हो कि ज्ञाता? जो कहेंगे वो, जो कहेंगे सब झूठ कहेंगे। ज्ञाता का अर्थ होता है ज्ञान की पर्याय। ज्ञान स्वाभाविक आत्मा से तन्मय है, तो ज्ञान की पर्याय अनंत गुणों के रस को पी के बैठी है। तो ज्ञान की पर्याय के साथ में अनंत गुणों का पिंड या आत्मा में हूँ, तब उसको ज्ञाता कहने का अधिकार है। ज्ञाता की परिभाषा भी सुनी कभी? अब खाली बोलना सीख गया, उसमें क्या है? अब देखो 215 गाथा बहुत अलौकिक गाथा है। अब ये कहते हैं कि ज्ञानी के त्रिकाल संबंधी परिग्रह नहीं है। प्रकरण कहाँ से शुरू हुआ? कि देखो निर्जर अधिकार चल रहा है, सम्यक दर्शन होने पर तो संवर की शुरुआत होती है। संवर की शुरुआत अभी यहाँ पे कहा कि निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की एकता, ये मोक्ष मार्ग है। तो मोक्ष अलग बात है, मोक्ष मार्ग अलग बात है। मोक्ष की शुरुआत संवर से होती है। संवर क्या होता है? शुद्धि की प्रकटता से शुरुआत होती है। तो गुण स्थान से कहे तो जिनेन्द्र परमात्मा अरहंत भगवान 13वें गुण स्थान में। कौन से में? कि 13वें में। फिर 14वें के बाद में सिद्ध भगवान गुण स्थान 30 है, 13-14 के बाद में। 13वें गुण स्थान के बाद में जिस जीव ने अपने शुद्धात्मा का स्वरूप जाना, शुद्धात्मा की प्रतीति हुई, स्वभाव की प्रतीति हुई, उसके बाद में गुण स्थानों के हिसाब से देखा जाए तो कौन सा गुण स्थान हुआ? अरे इतना सरल प्रश्न नहीं आ रहा समझ? प्रतीति कब हुई? हाँ, चौथे में। हाँ, अब इसने जब प्रतीति करी उसका नाम चौथा गुण स्थान है। आई समझ बात आ रही है? इसने जब अपने शुद्धात्मा की प्रतीति करी, यानी इसका जो स्वर बदला
कि मैं ज्ञान आनंद स्वभावी आत्मा हूँ, आकुलता दुख है, मैं आकुलता से रहित सिद्ध भगवान जैसा मैं हूँ, ऐसा इसको जब समझ में आया, इस समझ का नाम चौथे गुण स्थान में प्रवेश होना है। तो चौथा गुण स्थान हो गया ना। अब चौथे में ये ज्ञानी बना है ना। चौथे में सुख की शुरुआत हुई है, आनंद सुख नहीं हुआ है। आत्मा अंतरात्मा बना है, परमात्मा नहीं बना है। तो अंतरात्मा से परमात्मा के बीच का जो कोई गुणस्थान है कि नहीं, तो मुझे है ना भाई। चौथे के बाद पांचवा है, छठा है, सातवां है, ऐसे 13 गुणस्थान तक है। तो उसके बीच में इस जीव के साथ में सभी कुछ होंगे, राग द्वेष भी होंगे, संयोग भी मिलेंगे, सभी कुछ होगा कि नहीं होगा। तो उनके बीच में इसको ज्ञानी को क्या क्या होता है, परिग्रह के संबंध में, जिस परिग्रह में अनादिकाल से सुख मान रहा था वो परिग्रह रहता भी है, और उसका ज्ञान में परिवर्तन कैसा हो जाता है, ये बात इन गाथाओं में चल रही है। ये मुनिराज के तो स्पष्ट बात है कि निर्जरता तो बहुत चल रहा है, निर्जरा के बाद मोक्ष होने वाला है, संवर निर्जर मोक्ष, यही मोक्ष का मार्ग है। तो मुनिराज तो निर्जरा तत्व में आ गए, सम्यक दृष्टि संवर में आए, अभी संवर के बाद निर्जरा होना बाकी है, निर्जरा के बाद में मोक्ष होगा। तभी एक स्टेज है ना बीच में, एक स्टेज होने पर भी बीच की जो दशा है, तो ज्ञानी हुआ है, परमात्मा नहीं हुआ है। तो अब ज्ञानी होने पर यदि इसी जन्म में ज्ञानी हुआ तो पूर्व के संयोग जैसे भी हो, गरीब दशा हो, तिर्यंश दशा हो, कैसा भी हो संयोग इस जन्म के अंदर, और यहाँ से ज्ञानी बनने के बाद उसको बात समझ में आ गई कि भाई पंचम काल के अंदर अभी डायरेक्ट अनंत नहीं बन सकते। तो उसको ये भी पता है कि मेरे को यहाँ से स्वर्ग जाना पड़ेगा। तब उसके दो ही भव रहते हैं, या स्वर्ग जाएगा, मनुष्य आएगा, मनुष्य रहेगा, फिर स्वर्ग जाएगा, फिर अनंत बन जाएगा। अब ये जो दो हैं, कौन कौन सी गतियाँ? मनुष्य और देव। जरा अलर्ट होके सुना भाई, मेरे को यही तो देखना पड़ता, कंटिन्यूशन में बोलने में क्या झपकी आ जाती है, तो पता ही नहीं उसकी लिंक कहाँ चली जाती है। दो गति में अभी ज्ञानी का वर्णन चल रहा है, दो गति ही जाएगा वो, कब तक कि जब तक अनंत से नहीं बन जाए। इसके अलावा नरक और तिर्यंश तो क्रॉस हो गई है। अभी दो में भी हल्के नहीं बनता है, मनुष्य में भी बनेगा तो राजा बनेगा, चक्रवर्ती बनेगा, देव में बनेगा तो इंद्र बनेगा, सोधर इंद्र बनेगा। ये सब अच्छी अच्छी गति है, उसके लिए रिजर्व कोटा है। मोक्ष मार्ग के अंदर सम्यक दृष्टि के सब रिजर्व कोटे हैं, इसके छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। ऑल राइट रिजर्व, जैसे यहाँ गवर्नमेंट रखती है ना कोटा नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए, ऐसा मोक्ष मार्ग में एंट्री करने वाले जीवों के लिए इस संसार के अंदर रिजर्व कोटा रहता है। अब रिजर्व कोटा तो अज्ञानी को जो संयोग पाए जाते हैं, उससे कई जाति के उत्कृष्ट संयोग उसके सानिध्य में देखे जाते हैं। अब देखे जाते हैं तो अज्ञानी जीव उनको देख के भ्रम में पड़ जाता है। कुछ भूमिका समझ में आई कहते हैं? ये सब नहीं होए तो वो डायरेक्ट अनंत बन जाए ना। तो अनंत नहीं बनने के पहले भी तो कुछ होएगा कि नहीं उसके, तब वो इस जन्म के बाद से उसके वैभव और दिन सुधरने लगते हैं। सम्यक दर्शन के बाद में तो जो पुण्य होता है वो पुण्यानुबंधी की जाति का विशेष क्वालिटी का पुण्य होता है। जब विशेष क्वालिटी का पुण्य होता है तो चाहता है कि नहीं, ये बात चल रही है कि त्रिकाल संबंधी त्याग कर देता है। अब कुछ समझ में आ रही है? वो अलौकिक बात है। इसने जो काम कर लिया है, मोक्ष मार्ग में एंट्री हो गई है, इसीलिए तो सम्यक दृष्टि का भी आदर होता है जगत के अंदर। वो पंचपरमेष्ठी की क्यू में लगने वाला है, बस आ गया, मोक्ष मार्ग में एंट्री हो गई। उसका अनंत सिद्ध तो उसके अंदर समा गए पूरे। हो मेरी ऐसी दशा निरंतर चलता है, कोई बोली थोड़ी जाती है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी, कोई बोल बोल के किसी को सुनाई थोड़ी जाती है। अंदर में अजपा जाप की तरह चलती है कि संयोग मेरा कुछ ये नहीं, परिणाम ये भी नहीं चाहिए। क्यों? अरे इससे तो वेदिया नहीं करा मैंने। बात समझ में आई? अब ये कैसे प्रकट हुआ? कि ऐसे प्रकट हुआ कि ज्ञान स्वभावी आत्मा आकुलता से भेद ज्ञान किया। आकुलता से भेद ज्ञान करने पर निराकुल सुख ये मेरा स्वभाव है, और संयोग अणुमात्र भी मेरा नहीं है। शुद्धात्मा मेरा है, और अतीन्द्रिय आनंद को भोगना ये मेरा स्वभाव है। आज डिसीजन हुआ, आज मैंने जब हो जाए, ज्ञानी बन जाए,
अभी तो ये सुन ले इस जन्म में वही बहुत है। ये भाषा भी शायद जर्मनी की भाषा जैसी लगती है, ये हर एक को समझ भी नहीं आती कि क्या बोल रहे हैं। जो रोज़ थोड़ा अभ्यास करता है उसको पकड़ में आएगी ये बोल क्या रहे हैं। अरे इसमें अपनी कहानी चल रही पूरी, ये जीव चार गति घूम रहा बुरी तरह से। अभी तो बेचारे ने जगत के सुख भी देखे ही नहीं। अभी तो इसने सम्यक दृष्टि को जो संयोग होते हैं इसको कल्पना भी नहीं है। और अभी तो इतना हीन पुण्य है कि 63 साल का के पुरुष, उनको जो संयोग रहता है वो अपने को आंखों से देखने का अवकाश ही नहीं है। जिनवाणी पढ़ के देख लो कि उनके पास क्या क्या होता है। चक्रवर्ती का वैभव, तीर्थंकर का वैभव, अपना इतना हीन पुण्य है कि अपने को उन लोगों के दर्शन उनको दिखते ही देखने को ही नहीं मिलता है। अभी तो इतना भी पुण्य नहीं बचा के प्रथमान योग से इनके वैभव को जान ले। इतना हीन पुण्य होता जा रहा है उसका। तो वो क्या करे, तो वो बाहर के जो ये थोड़े बहुत करोड़पति वगैरह दिखते हैं उन्हीं को सुखी मान लेता रहा। तो महादुखी है वो। मोक्ष मार्ग के बगैर कोई सुखी होता है क्या। अब वो भी जो संयोग में 63 साल का की पुरुष, तो उनके अंदर दो धारा चलती। एक तो वो संयोग है सारा वो, और एक अंदर उनके जो अपने शुद्धात्मा के आश्रय से एक कषाय दो कषाय के अभाव की जो शांति चलती है वो मोक्ष मार्ग है और वो सुख का मार्ग है। और इतना दोनों में से अलग अलग देखना। कोई डॉक्टर ने जो कपड़े पहन रखे हैं वो जो उसकी क्रिया, रोटी खाने पीने की क्रिया, वो तो सब सामान्य जैसी होती है, पर उसका ज्ञान एक विशेष क्वालिटी का होता है। ऐसा ज्ञानी होने पर उसका ज्ञान एक विशेष क्वालिटी का होता है जो मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करता है। और बाकी जो बाहर की परिस्थिति है उदय अनुसार चलती है, उसका नाम ही उदयिक परिणाम है। हो गया मैटर बहुत ज़्यादा हो गया सीरियस, समझना तो पड़ेगी। ज्ञानी का अंतरंग चल रहा है कैसा, वो ऐसी दशाओं के अंदर ही रहते हुए। तो अब उसको क्या हुआ कि प्रथम सम्यक दर्शन के काल में भेद ज्ञान हुआ। काय से, इच्छा से। तो उसका एक सूत्र इच्छा निरोध करना, इच्छा को परिग्रह जिनवाणी ने कहा, उसके इच्छा से भेद ज्ञान होने के कारण वो किसी भी तरह का राग नहीं चाहता है। राग से भी विरक्त हो गया इसलिए राग का भी अनिच्छक हो गया, और संयोग से भी विरक्त हो गया इसलिए संयोग का भी अनिच्छुक हो गया। कोई संयोग नहीं चाहिए उसको, अपने शुद्धात्मा के आश्रय से होने वाला सुख, इसके आगे कौन सा संयोग है। इसके आगे आत्मिक सुख के आगे जगत के सारे 5 इंद्रिय के विषय वो सुख पानी भरते हैं। जिन्हें परमात्मा की वाणी के सामने अन्य मति की वाणी पानी भरती है। जो आचार्यों के वचन के आगे दुनिया के दूसरे गुरुओं की वाणी पानी भरती है, तो है भी उसमें दम नहीं है। इतना भी इसको पक्ष आ जाए जन्म में तो दिगंबर मुनिराज के अलावा कहीं सुर झुकेगा नहीं उसका। इतना दृढ़ता आ जाए उसमें, सिर कट सकता है मगर आचार्यों के सिवा के झुक नहीं सकता है। तो श्रद्धा होए कैसे, ये आत्मा के बल पे होता है। तो काय का उसको परिग्रह होते हुए आज उसको एक बात समझ में आई कि बहिरंग परिग्रह और अंतरंग परिग्रह। तो बाहर का परिग्रह तो कोई जीव का अनादि से अनंत काल तक होता ही नहीं है, क्योंकि वो तो आत्मा से बाहर होता है। परिग्रह जो है ये गुण है कि दोष? अच्छा दोष है। तो दोष का आत्मा के अंदर पाया जाता है कि आत्मा से बाहर? आत्मा का दोष आत्मा में पाया जाता है, वो तो बाहर का पदार्थ है। आत्मा का दोष ये है कि इन पदार्थों को पहले अपना माना और फिर उसकी इच्छा, ये 2 परिग्रह आत्मा के हैं। तो ये आत्मा में विकार है, और आत्मा का परिग्रह ये, और आत्मा का वास्तविक परिग्रह अनंत अनंत गुणों की धाम ये आत्मा के पास है। इसको नहीं जानने से इस परिग्रह को अपना मानता है। किसको? बाहर के पदार्थ तो वो तो निमित्त है, और उसका उपादान ये अंतरंग का परिणाम है। ये जो अंदर में मिथ्यात्व और कषाय जो हुई ना, ये इच्छा, इसको ये जो परिणाम, ये तो बहिरंग पदार्थ का निमित्त है जो यहाँ पे है, और ये विकार है। और आत्मा का विकार आत्मा में पाया जाता है। जैसे शरीर का बुखार है तो कहाँ पाया जाएगा? शरीर में किस अंग में? सर्वांग में पाया जाएगा। ऐसा थोड़ी बुखार हाथ में तो बुखार है साहब, यहाँ नहीं है।
शरीर का विकार शरीर के सर्वांग में पाया जाता है। अच्छा, शरीर की स्वस्थ दशा कहाँ पाई जाती है? वो भी सर्वांग शरीर में पाई जाती है। तो स्वस्थता या अस्वस्थता या शरीर का गुण है, ऐसे आत्मा की स्वस्थता और आत्मा की अस्वस्थता ये आत्मा में ही पाई जाएगी। वो बाहर का पदार्थ वो इसमें आत्मा का क्या लेना देना, कोई वो है ही नहीं उसका परिग्रह। अभी बाहर के परिग्रह से मिथ्या निपटने में पुरुषार्थ लग रहा है। ये शरीर को अपना मानना, ये मिथ्यात्व संबंधी परिग्रह, ये कब समझेगा जीव? शरीर को अपना मानने की प्रवृत्ति ये आत्मा का पहले नंबर का खतरनाक परिग्रह है। अपना को चल रहा है कि नहीं है? आपको कैसे पता लग गई बात है? जिनवाणी के आधार से प्रवृत्ति उसमें चल रही है। प्रवृत्ति का अर्थ ये उसके साथ एकाकारपना, उसके साथ तन्मयपना। संभालने में वहाँ वो तन्मयपना होगा तो इस जीव का ऐसा स्वभाव है क्या कि ये जिस पदार्थ में अहमपना होगा या जो पदार्थ के साथ स्वामीपना होगा या जिस पदार्थ के साथ एकत्व होगा तो ज्ञान वो उसके साथ 24 घंटे के लिए करेगा, उसको संभालेगा, उसको टिकाएगा, वो छूट नहीं जाए प्रयत्न करेगा। तो ज्ञान अनादि से यही कर रहा है। अब ज्ञान का क्या दोष है? वो उसको शुद्धात्मा का परिचय किसी ने कराया नहीं, कराया था तो इसने नहीं करा। जिनवाणी तो बहुत कहती रही, ऐसा नहीं है कि अपन ने दिव्य ध्वनि नहीं सुनी और वहाँ नहीं गए, पर वो जिन्हें परमात्मा कहते रहे, ये उनकी भक्ति में लगा रहा, वो कहते रहे, सुनते ही नहीं रहा। गुरुदेव की जय जयकार करना तो सीख गया, अच्छी बात है, पर वो जो कह रहा वो सुनते ही नहीं है। ऐसा अनंत बार हो गया। ज्ञानी जो कहते रहे, किसी बात समझ में आए, अनंत पुरुषार्थ है आत्मा का। अगर ये अब ये अपना अंतरंग टटोल है कि आत्मा ने शरीर को अपना माना, मानने पर जो मिथ्यात्व संबंधी परिग्रह हुआ, ये मिथ्यात्व संबंधी परिग्रह ये अपने आप के अंदर गुण लगता है कि दोष लगता है? पूछ रहा हूँ, जिनवाणी के आधार से नहीं पूछ रहा हूँ। गुण लगता है ना। अब ये गुण लगता है तो जिनवाणी सबसे पहले कह रही है कि भैया तुमको ये दोष तो लगे। अब दोष लगे तो फिर हम जिन्हें भगवान से पूछेंगे साहब ये दोष दूर कैसे हो, ये भी बताओ आप। भाई आत्मा के अनंत गुण ये उसका आत्मा का वास्तविक परिग्रह है। और ये जब अपने ज्ञान से अपने शुद्धात्मा को, अपने अनंत गुण को, अपने वैभव को जब ये अपना मानेगा तो इस परिग्रह को छोड़ देगा। जब तक ये इसको बहुत सिखाओ नास्ते से कि शरीर परिग्रह मेरा नहीं है तो बोलना सीख जाएगा, परंतु उसकी प्रवृत्ति यानी उसकी चिंता, उसका एकाकारपना वो टूटेगा नहीं। द्रव्यलिंगी के नहीं टूट पाया। तो जिन्होंने जो काम करा रही है वो कोई मामूली बात थोड़ी है। ये तो रोज सुनने की आदत होगी, इसलिए इसको कुछ नवीनता नहीं लगती। अगर ये अंदर पुरुषार्थ करने लगेगा तो इसकी आंखें खुल जाएगी, इसको पता लगेगा कि मैं जिनवाणी से उल्टा काम कर रहा हूँ। जिनवाणी पहले मिथ्या दर्शन पर वार कर रही है, क्षम ज्ञान पे थोड़ी कर रही है। भाई मिथ्या दर्शनों से ज्ञान कितना भी बढ़े तो मिथ्या ज्ञान मिथ्या ही बढ़ता है, समय ज्ञान थोड़ी होता है। तो जो शास्त्र पढ़ रहे हैं उसका ज्ञान कौन सा ज्ञान नाम पाएगा बड़ा हुआ? तो उसको तो डर लगे मिथ्या ज्ञान, मिथ्या वो बढ़ते ही मिथ्या ज्ञान है, क्योंकि भेद ज्ञान के बाद सम्यक ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान ही मिथ्या है तो चाहे जो करो। अब ये सोचता है कि शास्त्र पढ़ रहा हूँ, वो सारा ज्ञान बढ़ गया तो अब मेरा सम्यक ज्ञान बढ़ गया। और पर सम्यक ज्ञान का जन्म ही नहीं हुआ, बढ़ने की बात कहाँ से आई? वो कैसे होता है कि वो तो सम्यक दर्शन होने पर होता है। सम्यक दर्शन के बगैर सम्यक ज्ञान होता ही नहीं है। अब सब बातें सुनना चाहिए ना। और सम्यक दर्शन ज्ञान नहीं हुआ तो चारित्र कहाँ से हो जाएगा कि मैं तो चारित्र धारण कर लिया। और कहाँ से कर लिया तूने? आत्मा में रमणता का नाम चारित्र है। इस तो आत्मा को देखा ही नहीं, ज्ञान ने आत्मा का परिचय नहीं करा। और कह रहे मेरे सम्यक चार्य चल रहा है। अरे भ्रम चल रहा है कि चार्य चल रहा है? ये कुछ भी समझ में नहीं आ रही है? भाई अपने से जब होगा तब होगा।
पर यथार्थ उल्टी हाथों मत करो। मैंने मिथ्या दर्शन संबंधी परिग्रह चल रहा है तो उसको गुण तो मत जानो कि दोष है मेरा। मेरे को ये जन्म अपने आत्मा के अनंत वैभव को प्राप्त करने के लिए मिला है, इस शरीर को अपना मान में टिकाने के लिए थोड़े मिला है। और मैं तो उस देवता का शिष्य हूँ जहाँ अशरीरी बनने की अनंत काल तक के लिए शरीर छोड़ने की विद्या सिखाई जाती है। और मेरा कैसा ज्ञान है कि शरीर की संभाल में अनंत काल बर्बाद कर दिया इसने। ये कोई आज की बीमारी थोड़ी है, शरीर में वो शरीर में कुछ हो नहीं जाए, अरे तो अनादि से चली आ रही, इसी का नाम तो अग्रित मिथ्यात्व है। तुमसे शरीर छोड़ने का थोड़ी कह रहे, शरीर मेरा नहीं है ऐसे पहले नंबर का परिग्रह छोड़ो, उसके बाद जिनवाणी दूसरी बात करेगी। तो ज्ञानी ने क्या करा कि उसने छोड़ दिया है परिग्रह। अब छोड़ा तो कैसा छोड़ा कि पूर्व काल में भी मेरा नहीं था, अभी भी मेरा नहीं, भविष्य में भी मेरा नहीं रहेगा। ऐसे देखो अलौकिक बात है। ये ऊपर के भावार्थ में अपने थोड़ा सा छोड़ दिया था। तो ज्ञानी के अज्ञान में राग भाव नहीं होता, वो जानता है कि जो पहले बांधा था वो उदय में आ गया, छूट गया, अब मैं उसे भविष्य में नहीं चाहता। ये वह जानता है। यहाँ से अगली गाथा का उपोद्घात की शुरुआत करिए आचार्य ने। वो आचार्य ने ऊपर हेडिंग में कहा ना कि आगामी गाथा की सूचना करेंगे, वो यहाँ से शुरू हुई। पहले 2.5 लाइन में तो जो पूर्व में था उसका परिचय करा दिया। अब ये अगली जो लाइन है उसमें अगली गाथा का परिचय देते हैं कि वह जानता है कि जो उदय में आ गया और छूट गया, अब उसको भविष्य में भी नहीं चाहता। भविष्य में क्या करे, क्यों नहीं चाहता कि वर्तमान में ही जो परिणाम और जो संयोग दुख रूप दिखा है वो भविष्य में कैसे सुख रूप होगा। तो उसको आगम की आगे की इच्छा नहीं होती है, आवाज निकलती है। अभी दौलत राम जी खुद कैसी दशा में है कि आहार रोटी वगैरह खाने के लिए साड़ियों के ऊपर छापे लगा करके आजीविका चला रहे, पर उनके अंदर की आवाज क्या है, इंद्रादिक पद नहीं चाहूं और विषयों में नहीं लुभाऊं। क्यों? क्योंकि अभी आपने ये जो सम्यक दर्शन रूपी रत्न आपको प्राप्त हुआ है, इसके फल में आपको स्वर्ग जाना पड़ेगा। तो कह रहे मेरे को नहीं चाहिए है, इतनी आवाज है, इतना दम है किसी में। इंद्रादिक पद नहीं चाहूं कि चाहूं, ये तो विधान करते हैं। इसलिए देखो पंचम काल में मोक्ष तो नहीं जा सकते, तो कम से कम स्वर्ग ही चले जाए। अरे पाप से तो अच्छा है कि नहीं, तो ऐसा कहेंगे उल्टा सुल्टा समझा लेता है अपने को। है आवाज। अभी क्या दशा है कि अभी आजीविका साड़ी के ऊपर छापा लगा करके भोजन की व्यवस्था हो रही है, पर उनका अंतरंग क्या कह रहा है। ज्ञानी उसको कहते हैं जिसकी मोक्ष से कम डिमांड नहीं हो। इंद्रादिक और बाहर के पद 63 सलाखे के पुरुष, ये सांत्वना पुरस्कार है, जीव के उद्देश्य की प्राप्ति वाला पुरस्कार नहीं है। तो आप सांत्वना पुरस्कार में संतुष्ट होना चाहते हो कि जो जिसके लिए आपने प्रयत्न करा वो चाहते हो। आपने डॉक्टर के लिए MBBS कर रहे हो तो डॉक्टर बनना चाहते हो कि कंपाउंडर बस की छुट्टी। कुछ दृष्टांत से ही समझो। कुछ उदास क्यों हो जाता है यार, ये समझ नहीं आ रही मेरे। पंडित जी क्या करें समझने पे एकदम थोड़ी सी चेहरे पे थोड़ी प्रसन्नता झलकना चाहिए। ये जैसे ना कोई गम में और चिंताओं में डूबा हो, तो बैठा तो यहाँ है और अंदर अंदर ज्ञान पता नहीं कौन सी समस्याओं को हल कर रहा है। तो चेहरे से दिखता है कि कहने क्या हल कर रहा है वो, उसके इतना थोड़ी समझ पा रहा हो कि ये मेरा ज्ञान समस्या का हल नहीं कर पाएगा। इतना समझ जाए तो ज्ञान ही हो जाए। नहीं आई बात समझ। पूछते नहीं किसी से, घबरा मत, आंखों से दिखता है, क्या मालूम कौन कौन सी उलझन खड़ी कर ली खुद ही ने, और उसी उलझन में खुद ही फंस गया और उसका हल करा करता बैठा बैठा और मकड़ी के जाल में फंस गया खुद ही। और जिनवाणी समझा रही जाली बोगस है, तेरा बस की थोड़ी है। दुनिया का आज तक का रिकॉर्ड देखो, कौन सा जीव अपने जीवन की सब समस्या हल कर पाया। तीर्थंकर ही अगर कर लेते तो काय को तीर्थंकर बनते।
भाई आज 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 जैसे उनके इतना पुण्य का उदय है कि आज उनको आहार की, शरीर की कोई समस्या नहीं होती है, इच्छा हो और आ जाता है। और उनको ये पता है कि क्षणिक है, नाशवान है, इसमें मेरा कोई अधिकार नहीं है, और ये अगर इसकी पूर्ति में करने का प्रयोजन है तो अगले जन्म मुँह फाड़ के फिर खड़ी है ये। क्योंकि इसका हल तो सिर्फ हरण सिद्ध बनने सिवा कोई रास्ता नहीं है, ऐसा जानते हैं इसलिए छोड़ दिए। और ये इसके अज्ञान में ये है कि अभी अभी मेरी थोड़ी सी कमी रह गई, इसलिए थोड़ी हल नहीं कर पाया, थोड़ी और मेहनत करूंगा तो हल हो जाएगा। ये सब मिथ्या ज्ञान की आवाज़ है। ये अपनी चलने की डायरेक्शन थोड़ी बहुत पकड़ में आ रही कि नहीं? अब देखो, तो उसको भाई इस प्रकार ज्ञानी के राग रूप की इच्छा नहीं है, इसके लिए उपभोग का परिग्रह भी प्राप्त नहीं होता। अब इतना तो करा, अब उसके नई गाथा के अंदर आचार्य कहते हैं कि ज्ञानी का चिंतन ऐसा बदला कि उसको तीनों काल संबंधी परिग्रह नहीं है, वर्तमान भूत भविष्य तीनों काल का। अब देखो गाथा के अंदर देखना जरा, गाथा में देखो पेज नंबर 336, 215 नंबर की गाथा का गाथार्थ, जो उत्पन्न यानी वर्तमान काल के उदय का भोग है। वर्तमान काल में पूर्व जन्म के उदय का जो वर्तमान में जो भोग आया है, जो भोग रहे हैं, वह ज्ञानी के, देखो ये शर्त है आगे, ज्ञानी के सदा वियोग बुद्धि से होता है। वियोग बुद्धि का अर्थ क्या होता है? वियोग बुद्धि का अर्थ है कि उस संयोग में, उस परिणाम में एकत्व बुद्धि नहीं होती है, स्वामीपना छूट गया। उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि वर्तमान में भी उसको नहीं चाहता है और उसके फल को वर्तमान में भी नहीं चाहता है। तो जब वर्तमान में नहीं चाहता, वो भविष्य के लिए कैसे चाहेगा? एक बात। अब ये बुद्धि का दूसरा कि एकत्व बुद्धि छूटने से उसको एक तो शुद्धात्मा का भी स्वरूप समझ में आया और इन संयोगों का और इस परिणाम का भी स्वरूप समझ में आया ना। तो आने पर संयोग का स्वरूप क्या है? कि संयोग कहते ही उसको उसका वियोग होएगा। संयोग की परिभाषा क्या है? क्या संयोग की परिभाषा क्या है? जिसका वियोग गारंटी से होगा, वो चीज अपने पास है, उसका नाम संयोग है। अभी पुण्य के उदय से मिलती कि पाप के उदय से? ये किसने कहा? संयोग तो सही वो उसको अनुकूल लगे, उसका नाम पुण्य का उदय है। अब वही संयोग इसको पाप खराब भी लगने लगता है। कोई बात समझ में आ रही है? जो प्रश्न आता है जरा सोच समझ के जवाब देना चाहिए। बड़े खतरनाक है जिनवाणी के प्रश्न है। एक दिगंबर मुनिराज जंगल के अंदर बैठे हैं, ठंड का सीजन है। एक व्यक्ति आया, वो बेचारा नहीं समझता था, तो उसको दया का परिणाम हुआ, तो घर से कंबल ला करके उनको उड़ा दिया। अभी कंबल का संयोग हुआ मुनिराज के, ये उनके लिए दुख का कारण है कि सुख का कारण है? कौन सी पढ़ाई पढ़ते हो यहाँ आते आते? और किसी के सामने मत बोलना, मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। उनके लिए तो वो उपसर्ग है, और वो उपसर्ग ऐसा है कि अगर उनको ये परिणाम हो जाए कि बाहर कड़ाके की सर्दी है और जिसने डाला बहुत अच्छा काम करा, उन्हें दशा खलास हो जाएगी। उस संयोग को मुनिराज उपसर्ग जानते हैं। दूसरी बात कि अब उनको जब वो अच्छा लग रहा है कि नहीं, कि अच्छा लगने का प्रश्न ही क्या है, वो तो बाहर डाल गया कोई। अब कोई भी जंगल में नहीं है, तो मुनिराज उस कंबल को हटाएंगे कि नहीं? क्यों नहीं हटाएंगे? गजब है। मुनिराज को ये श्रद्धा, ये मुनिराज को वो कंबल का संयोग उपसर्ग भाषित होता है, तो कोई भी दिगंबर मुनिराज उपसर्ग को अपने हाथ से दूर नहीं करते हैं। ये परिभाषा है उनकी। अब ये भी परिभाषा सुनना है। मुनिराज चल रहे हैं तो सावा को ऊपर चद्दर लगा के चले, और वो उपसर्ग शोभता ही नहीं है उनके।
और वो जितना वो कर रहे हैं उसके आडंबर का सारा परिग्रह का पाप लगेगा उनको। जो 5 महाव्रत रखे उन्होंने, आरंभ परिग्रह का त्याग तो पंचम गुण स्थान के आरंभ त्याग प्रतिमा में हो गया है। अब उनको भी मजा आ रहा है तो मजा तो क्या कहे यार, न शावक को विवेक है। दोनों का कारण है ना कि जिन्होंने पढ़ी नहीं, स्वाध्याय करा नहीं। अब वो 2 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, देह छूट सकता है पर कंबल नहीं हट सकता है। इतनी दृढ़ता हो तो जंगल में चलना। कैसे अलौकिक बात। अब ये जो होएगा, ये पहले चौथे गुण स्थान में इस जाति का श्रद्धान होता है और वहां पे चारित्र में भी इस जाति की दृढ़ता होती है। तो चौथे गुण स्थान में मुनिराज के स्वरूप की प्रगाढ़ श्रद्धा होती है कि पंच परमेष्टि का ऐसा स्वरूप होता है। इस स्वरूप के श्रद्धान का नाम व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान है। ये वियोग बुद्धि, इसको कहते हैं संयोग। अब ये वियोग बुद्धि चौथे गुण स्थान से ही वियोग बुद्धि है, हर संयोग में और हर परिणाम के अंदर। अब देखो, ये जो वर्तमान काल का उदय का भोग है वह ज्ञानी के सदा वियोग बुद्धि से होता है। मैंने ना तो उसकी इच्छा है, ना उसको करना चाहते हैं, ना उसमें सुख है। फिर आप करते क्यों हो? कि पूर्व कर्म के उदय से इस जाति के संयोग पाए जाते हैं। पूर्व में उनके इस जाति का पुण्य हुआ है और इस जाति का पुण्य सम्यक दर्शन होने के बाद जो उत्कृष्ट जाति का पुण्यानुबंधी पुण्य हुआ है, उस पुण्य के फल में बाहर बहुत अच्छी अच्छी सामग्री जो गरीबों को देखने के लिए भी नसीब नहीं है, वो सब उनके पास पाई जाती है। परंतु उसमें ज्ञानी को वियोग बुद्धि होती है। तभी उसका हर समय का स्वर ये रहता है, लाखों वर्षों तक ये शरीर टिके या अभी चला जाए। टिकाने का प्रयोजन ही नहीं है। अब मैं रहूं आप में आप लीन, इंद्रादिक पद नहीं चाहिए भविष्य का, और तीर्थंकर पद भी नहीं चाहिए। फिर चाहिए क्या? मैं रहूं आप में आप लीन। ये शुद्धात्मा का जो मेरे को प्रतीतीय परिचय हुआ, ये ज्ञान की पर्याय अनादिकाल से जो गेय में भटक रही थी, अब ये गेय में भटकना बंद करे और शुद्धात्मा में एकाग्र होकर लीन हो जाए, ये चाहता हूँ। तो ये चाहने पर भी ये काम नहीं हो पाता है, तो ऐसी परिस्थिति देखी जाती है, परंतु सुहाती नहीं है। ये परंतु ही तो समझ में नहीं आता है इसको। अब देखा तो जाता है। अब वो अज्ञानी परंतु को नहीं समझता है, वो तो परिस्थिति को देखता है कि जब नहीं चाहते तो छोड़ क्यों नहीं देते। अरे भाई वो काल ही ऐसा है कि नहीं छोड़ पाएंगे उसको। पंडित जी को समझ में आ रहा है क्या? वियोग बुद्धि से होता है। और अब आगामी उदय की ज्ञानी को वांछा नहीं है, कुछ भी चाहिए ही नहीं उसको भविष्य में, क्योंकि पुद्गल में सुख नहीं है। ये श्रद्धान का नाम ही तो ज्ञानी है। अब बाहर जो ये पुण्य कर रहा है, इस पुण्य के फल में संयोग मिलते हैं कि स्वभाव मिलता है? दो चीजें है ना, दो धारा है, एक ज्ञान धारा और एक राग धारा। राग है ना पुण्य की धारा, एक पुण्य की धारा चल रही है तो इसका भी फल आएगा, और ज्ञान की धारा चल रही थी इसका भी फल आएगा। तो ज्ञानी को क्या चाहिए? ज्ञान धारा के फल में उसका जो स्वभाव है, ज्ञान अनंत ज्ञान चाहेगा, सुख अनंत सुख चाहेगा। वो संयोग को क्या करे, जिसमें अभी हमने घोषणा कर दी कि इन संयोगों में सुख नाम का कोई गुण नहीं है, तो भविष्य में सुख नाम का गुण आ जाएगा क्या? तो ज्ञान को कुछ ही नहीं, वो तो जान चुका है इसका रस कि पुण्य के फल में स्वर्ग मिलता है, परंतु मेरे को इसलिए नहीं चाहिए कि वहां सुख है ही नहीं। अच्छा, अब वो तो हुई फल की बात। अब अभी वर्तमान के अंदर दो धारा के अंदर एक ज्ञान की धारा है और एक पुण्य की धारा है। तो पुण्य की धारा उसको ज्ञानी को चलती है कि नहीं है? चलती है, डरो मत, चलती है। पर उसको पसंद आती है कि नहीं? नहीं आती। ये सम्यक दर्शन का कारण है।
अगर उसको पसंद आ जाए और सुहा जाए तो उसी क्षण अज्ञानी हो जाएगा। यही तो समझाने की बात है। अब अज्ञानी को जो पुण्य का परिणाम चल रहा है वो कैसा चल रहा है? पसंद सही चल रहा है कि पसंद रहित चल रहा है? हाल तो आने ही मुश्किल है। अरे क्या हाल है? ज्ञानियों का जीवन तो देखो। पता है गुरुदेव को स्वाध्याय चलता था, कितने घंटे चलता था? अंदाज से तो बोल सकते हो। ज्ञानी है तो उनको भी दुकान तो जाना नहीं है और कोई रोटी बनाना नहीं, करना नहीं, सब रेडीमेड मिल रहा है, तब पुण्य का उदय है। अब स्वाध्याय करते थे, स्वाध्याय विचार कितने घंटे करते थे? पंकज जी बताएंगे? है नहीं, अब पूरे टाइम में अभी पुस्तक के सामने की बात चल रही, पुस्तक खोल के जो चल रहा है उस स्वाध्याय की चल रही है। वो जो पुस्तक के बिना चलता है उसका नाम चिंतन है। 4-5 घंटे तो चलता ही होगा। चलता होगा, मैंने अभी आपको परिचय नहीं है। 12-12 घंटे स्वाध्याय चलता था उनका, 8-8, 10-10 घंटे। जब देखो जब ग्रंथ मिलता था सामने तभी तो इतनी गाथा का एक शब्द याद है उनको। मेरे को तो दूसरी बात कहना है कि वो स्वाध्याय करने का जो परिणाम है उस परिणाम को चाहते थे कि नहीं है? आपको कैसे पता कि नहीं चाहते थे? यही पुरुषार्थ की बात है कि इतना चलता है उसके बाद भी वो परिणाम चाहते नहीं है। अब ये तो कि चाहते नहीं है तो मैं काहे को करूँ यार, जिसको नहीं चाहना वो कि तो इस रहस्य को नहीं जान पा रहा है। इतना पुण्य होने के बाद उस पुण्य को हे जानते हैं, इसको ज्ञानी कहते हैं। पुण्य को एक क्षण उपादेय जाने तो वितराग भाव हे हो जाता है। या तो वितराग भाव उपादेय रहेगा या पुण्य का परिणाम उपादेय रहेगा। दो उपादेय एक साथ थोड़ी रहेंगे। धारा तो दो ही होगी, पर एक उपादेय धारा और एक हे धारा। तो पुण्य के परिणाम, स्वाध्याय करने का परिणाम पाप है कि पुण्य के धर्म? पुण्य का। तो हे कि उपादेय? तो फिर आप प्रश्न करोगे कि क्यों करते थे? अरे भाई हे होते हुए भी होता है वो। हे का श्रद्धान होता है। हे का अर्थ छोड़ना और उसको उसकी बेइज्जती करना ये नहीं है। हे का अर्थ है कि उसको रखने योग्य नहीं है, ऐसे श्रद्धान का नाम है। तभी छोड़ने योग्य तो फिर करते क्यों है? कि जब तक स्वभाव में पूरे नहीं हो लीन हो पाते हैं तब तक ऐसी दशा पाई जाती है, पर चाहते ही बिल्कुल नहीं है। इसको पढ़ना ये कोई गुण नहीं है, ये आत्मा को छोड़ करके इसमें उपयोग को लगाना ये दोष ही है। ऐसा जाने तो ही श्रद्धा ज्ञान सम्यक है। अगर इसको धर्म मान ले और धर्म बता दे तो देवशास्त्र गुरु की मर्यादा से बाहर आ गए। हाँ, कैसी अलग तलवार की धार है। तो पुण्य होता भी है और है जानते। अज्ञानी के पुण्य होता है कि नहीं होता? आप करते हो? कितना करते हो आप? बोलो ना कितना करते हो भाई? करने वाले का नाम मतलब है पहले ही समझ गए तो जो है उसको काय को करना। अरे है मैंने छोड़ना, यही अर्थ है ना? क्या है का अर्थ? क्या है का अर्थ? छोड़ना है ही नहीं। है का अर्थ है कि श्रद्धा में ये अपना मानने योग्य परिणाम नहीं है, आश्रय लेने योग्य परिणाम नहीं है। इसके आश्रय से मोक्ष मार्ग की शुरुआत नहीं होती है। ये होता है नहीं होता प्रश्न नहीं, तो होता ही है। अब कितना एक एक शब्द का अर्थ समझना पड़ेगा उसको। है साहब है सोनगढ़ वालों के सबके प्रवचन में है मैंने करने योग्य नहीं है। अब पुण्य को है बता दे, इसलिए वहां जाके क्या करें? अब तेरे को समझ भी नहीं आया कि वो क्या कहते हैं का अर्थ। अच्छा, मेडिसिन खाना है कि उपादेय है? फिर कितने शौक से खाता है, डॉक्टर के पास भी जाएगा, पैसे भी देगा। अच्छा, दवा वाले से क्या है, वो दवा वाला अगर कह दे साहब फिर से पधारना तो कभी उसकी दुकान पे नहीं जाएगा। कि यही है कि इसी दुकान में जा तू वापस सेवा का अवसर दो, ये नहीं सुनना हमको, इसको बंद करे कि सुनना है। अब ये है तो छोड़ते क्यों नहीं? प्रश्न ये है। पुण्य तो बहुत जल्दी छोड़ दिया, सब आपने तो सिखाया है इसलिए छोड़ दिया। तो दवाई
नहीं समझ पाया ना। श्रद्धा नहीं उल्टा है कि दवाई से ठीक होगा तो अरे वो तो बहुत दूर की बात है। यह तो प्रवृत्ति की बात चल रही है। इसने हे कह के छोड़ दिया ना पुण्य को। शास्त्र से ज्ञान होता है कि नहीं, इसीलिए नहीं पढ़ना, क्या करना जब इससे ज्ञान ही नहीं होता है। अच्छा टीवी से होता है कि नहीं, साहब उससे तो होता है, जब इधर चिपके रहते हैं। जब तक पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हो तब तक पढ़ना मजबूरी है। अच्छा आपको मजबूरी लगती है, धर्म लगता है। टीपा टीपा ज्ञान तो सही है, ऊपर वो जिनवाणी का टीपा हुआ ज्ञान अपनी अंतरंग प्रवृत्ति को सुधारने के लिए प्रथम में प्रथम प्रतिज्ञा पूर्वक इसको शतावश्यक में रहना। और ये थोड़ी सी शर्म आना चाहिए कि 24 घंटे के अंदर पाप ज़्यादा हो रहा है कि पुण्य ज़्यादा हो रहा है, अपनी गति का फैसला हो जाएगा उसमें। तो उसके अंदर जो है 8-9 घंटे तो सोने का परिणाम, सोना माने स्लीपिंग, वो पाप है कि पुण्य के धर्म। तो 9 घंटे तो वही चले गए। अब 2-3 घंटे खाने पीने के चले गए, 2-4 घंटे मोबाइल पे भी बतियाएगा कि नहीं थोड़ा बहुत। तो ये यहाँ कितनी देर पुण्य करेगा ये आधा पौन घंटे में बहुत पुण्यशाली हो गया, पता ही नहीं लगेगा कहाँ जाएगा। अरे बहुत अलौकिक बात है, अपना सेल्फ डिसीजन होने लगे इसको।